भाऊचा धक्का में घुसपैठ पर महाराष्ट्र सरकार सख्त नजर आ रही है। मछली व्यवसाय पर घुसपैठियों का अवैध कब्जा देखा गया। मछुआरों की रोजी रोटी पर संकट है, इसको लेकर अब संज्ञान लिया गया है। रोहिंग्या बांग्लादेशियों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। हिंदू मछुआरों पर हमला बर्दाश्त तो नहीं किया जाएगा। मंत्री राणे ने कहा है कि हमारी धरती पर हम घुसपैठिए को नहीं रहने देंगे। अवैध घुसपैठिए बर्दाश्त नहीं है। कोस्टल सिक्योरिटी पुलिस अलर्ट हो चुकी है। जांच को भी शुरू कर दिया गया है। मुंबई के पारंपरिक मछुआरा समाज की जीवन रेखा माने जाने वाले भाऊचा धक्का क्षेत्र में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों द्वारा मछली व्यवसाय में बढ़ती अवैध घुसपैठ को लेकर अब राज्य सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। बता दें कि कुछ दिनों पहले भाऊचा धक्का में स्थानीय मछुआरों के साथ बांग्लादेशियों और रोहिंग्या घुसपैठियों ने मारपीट की थी। इस घटना पर तत्काल संज्ञान लेते हुए महाराष्ट्र के मत्स्य व्यवसाय मंत्री नितेश राणे ने भाऊचा धक्का का दौरा किया और स्थानीय मछुआरों से बातचीत की और इस गंभीर मुद्दे पर तत्काल और कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। मछुआरा समुदाय का आरोप है कि इन घुसपैठियों की वजह से न केवल उनका पारंपरिक व्यवसाय खतरे में है बल्कि उनकी रोजी रोटी पर भी संकट खड़ा हो गया है। मंत्री नितेश राणे ने दो टूक शब्दों में कहा कि भाऊचा धक्का महाराष्ट्र के मछुआरों की रीढ़ है। यहाँ एक भी रोहिंग्या या बांग्लादेशी घुसपैठिया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति अवैध रूप से क्षेत्र में रहकर मछली व्यवसाय में लिप्त है उन पर तुरंत सख्त कार्रवाई की जाएगी। आप यहाँ पर आए हैं, क्या भूमिका आपने रखी है? देखिए, ये हमारा जो भाऊचा धक्का ये एरिया है वो हमारे हिंदू राष्ट्र में आता है। वो कोई कराची पाकिस्तान में नहीं है। यहाँ के जो हमारे हिंदू कोली जो बहनें हैं इनके ऊपर कोई बांग्लादेशी और रोहिंग्या लोगों ने कुछ दिनों के पहले हाथ उठाया, इन पे मारपीट की और इनको अपना व्यवसाय करने को दिया नहीं। उसके बारे में इन्होंने हमको पत्र लिखा, तकरार की। उस तकरार के हिसाब से मैं यहाँ आया हूँ। हमारी स्पष्ट भूमिका है, ये हमारे हिंदू राष्ट्र में हमारा ये बंदर है, पोर्ट है। यहाँ पे अगर किसी को काम करना है तो वो हमारे हिंदू राष्ट्र का ही होना चाहिए, हिंदू ही होना चाहिए। यहाँ बांग्लादेशी और रोहिंग्या को इस तरह से कुछ भी काम करने के लिए परमिशन नहीं मिलेगी। हमारा केंद्र और राज्य सरकार ने बहुत कड़क भूमिका ली है कि कोई भी बांग्लादेशी और रोहिंग्या को हमको हमारे देश में नहीं चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे कोई भी इस तरीके की हरकत कर रहा होगा तो उसको समुद्र के मार्ग से अपने पाकिस्तान और बांग्लादेश में बैठे हुए अब्बा के पास भेजने के लिए कार्यक्रम हमारा तय है और वही बोलने के लिए मैं यहाँ आया था। इसलिए तो देखिए, आज हमारे पास पुलिस डिपार्टमेंट है, पोर्ट के कोस्टल ऑफिसर है, बाकी हमारे अधिकारी है। मैं राज्य का पोर्ट मिनिस्टर के नाते मैं उनको भी सब बोलने के वही कहने के लिए आया था कि ये एरिया अपने। तो इसी खबर पर अधिक अपडेट लेंगे। हमारे साथ महाराष्ट्र से ब्यूरो चीफ दीपक चव्हाण जुड़ चुके हैं। दीपक, भाऊचा धक्का और ये अवैध घुसपैठिए जैसे संवेदनशील मुद्दों पर प्रशासन अभी तक नाकाम क्यों रहा है, क्या कहेंगे? बिल्कुल शिवांगी, जिस तरीके से ये जो मुद्दा है भाऊ का धक्का जो है, जहाँ पे आगरी कोली लोग जो है इसी मच्छीमार क्षेत्र का जो फोर्ट जिन्हें कहा जाता है, ये सबसे बड़ा है, इसी मुंबई परिसर में है, जहाँ से जो आगरी कोली जो मच्छीमार है उनका एक पारंपरिक व्यवसाय है। इस व्यवसाय को कहीं ना कहीं यहाँ पर रोहिंग्या बांग्लादेशी जिहादियों द्वारा जो है वो छीना गया है। वहां पर हर रोज उनकी जो दहशत है वो वहां पर दिखाई देती है। यहाँ कई महिलाओं के साथ अभद्र तरीके से वर्ताव किया जाता है। कई बार जो है इनके जो व्यवसाय वो छीने जाते हैं। उनके कई व्यापार जो है ये रोहिंग्या बांग्लादेशियों ने हाईजैक करके रखे हैं, उन्होंने छीन लिया है। इसी को लेकर जो है अभी जो राज्य में जिस तरीके से जो सरकार आई है, इसी रोहिंग्या बांग्लादेशियों के मुद्दे को लेकर ही ये सरकार जो है महाराष्ट्र में अभी स्थापित हुई है। महाराष्ट्र सरकार जो है इसके ऊपर ध्यान दे रही है। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, ये रोहिंग्या बांग्लादेशी और भाऊ का धक्का जो है, ये मुद्दा जो है लगातार सुदर्शन न्यूज ने कई बार जो है उठाया है। कई बार जो है हमारे सुदर्शन चैनल के प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चौहान के जी जिस तरीके से चुनाव के टाइम में जो है इन्होंने ये सबसे पहला जो मुद्दा है इसी भाऊ के धक्के से उठाया था, क्योंकि ये जो भाऊ का धक्का जो है आने वाले काल जो है जितने भी जो हिंदू आगरी कोली जो जितने भी मच्छीमार जो हिंदू बांधव है, इनका जो व्यवसाय है वो खतरे में आ चुका है। इसके ऊपर पूरे तरीके से रोहिंग्या बांग्लादेशियों ने कब्जा करके रखा है। लेकिन अभी जो मत्स्य विकास जो मंत्री है नितेश राणे जो है, इन्होंने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए आज इसी
भाव के धक्का जो है यहाँ पर जाकर जो है उन्होंने सभी जो मच्छीमार बांधवों से बातचीत की है, उनसे मुलाकात की है, उनकी समस्या जो है वो समस्या जान दिया और प्रशासन के जितने भी पुलिस प्रशासन हो या मच्छीमार प्रशासन हो, इनके सभी अधिकारियों को यहाँ पर जो है वो स्ट्रिक्ट वार्निंग दी गई है कि यहाँ पर जो है रोहिंग्या बांग्लादेशी जो पाकिस्तान कराची से आए हुए हैं, जो कई बांग्लादेश से आए हुए हैं, उनको यहाँ पर बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। हम इसके बारे में किसी भी तरह के भाईचारा नहीं रख सकते हैं, क्योंकि हमारा जो हिंदुओं का जो व्यवसाय है ये हिंदू राष्ट्र है। इस हिंदू राष्ट्र का व्यवसाय जो है ये हिंदू दीपक, ये जो मछली व्यवसाय में, दीपक मेरा एक सवाल है, जो मछली व्यवसाय में विदेशी घुसपैठ, ये क्या आंतरिक सुरक्षा, हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए भी खतरे की घंटी है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से यह सागरी मार्ग से जो है वो भारत में आते हैं और ये मत्स्य व्यवसाय करते हैं, और यहाँ पर जो जितने भी जो पोर्ट होते हैं जो मच्छीमारों के, इस पोर्ट पर जो है यही व्यापार करते हैं, यही यहाँ से मच्छी जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, अभी जो सरकार बदली है, इस सरकार के जो मत्स्य विकास मंत्री जो स्वयं कोकण प्रांत से जो समुद्र काट पर आता है, इसी कोकण से ही है, उनको पूरे तरीके से इसकी जो है जानकारी है कि ये मच्छीमारों को किस तरीके से जो है बाहर से जो विदेशी जो ताकते हैं वो मच्छीमारों के जो व्यवसाय है उनको किस तरीके से हाईजैक करते हैं, इसका पूरी जानकारी उन्होंने पूरा इसको इस मामले को लेकर जो है इसको गंभीरता से लेते हुए जो है यहाँ पर जो आदेश दिए गए हैं कि मच्छीमारों को और मच्छी व्यवसाय में कोई भी घुसपैठी नहीं चलेगी, जो जहां से आए उनको वापस भेजा जाए चाहिए, और कोई भी इसके ऊपर अतिक्रमण करता है तो उसको बिल्कुल ही बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल दीपक, नीतीश राणे के सख्त बयान के बाद बांग्लादेशी घुसपैठ या रोहिंग्या पर क्या प्रभावी कानूनी कार्रवाई देखने को मिलेगी, क्या लगता है? देखिए, अभी जिस तरीके से नीतीश राणे ने आज जो इसी भाव के धक्के पर जितनी भी जो महिलाएं हैं, जो मच्छीमार महिलाएं, उनके ऊपर हो रहे अन्याय अत्याचार को लेकर उन्होंने भी निवेदन दिया था। उसी निवेदन को लेकर उन्होंने प्रत्यक्ष वहां पर जाकर विजिट की, सभी अधिकारियों को साथ में लेकर विजिट की, क्या क्या समस्या है वो पूरी तरीके से यहाँ पर जान लिया है। अभी उन्होंने सख्त आदेश दिए हैं, इसका निवारण होना चाहिए। अगर इसका निवारण नहीं हो गया तो इसको किस भाषा में जवाब देना है, इसको किस तरीके से भगाना, ये हम अच्छे से जानते हैं। हिंदुओं का राष्ट्र है, राष्ट्र है, और यहाँ पर है कोई भी किसी भी तरह की घुसपैठी नहीं चलेगी। अगर कोई घुसपैठी करता है तो उसको उसकी भाषा में जवाब दिया जाएगा। अब देखना यह होगा प्रशासन के अधिकारी हो या पुलिस हो किस तरीके से एक्शन लेती है और किस तरीके से इस मच्छीमारों का जो व्यवसाय जिन्होंने छीना है उनको वापस बिल्कुल किया दीपक, जाता अब है। ये देखना देखना होगा जरूरी कि है। इस पूरे मामले को लेकर आगे क्या एक्शन लिया जाता है, क्या कार्रवाई की जाती है। फिलहाल तमाम अपडेट साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।